दुनिया ने उसे कमजोर समझा, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। परिवार ने ठुकराया, जमाने ने ताने दिए, लेकिन कृष्ण कुमार शास्त्री ने कभी हार नहीं मानी। अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़कर, दुखों की आग से गुजरकर आज वही कृष्ण कुमार शास्त्री ज्योतिष विद्या के एक मशहूर ज्ञाता बन चुके हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने तकदीर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी कहानी, अपनी किस्मत खुद लिखी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप सर? बस अच्छा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया इस चैनल पर आने के लिए, और आपकी टीम का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे को इतना सहयोग किया। जी, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे बुलाने पे आ गए तो हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बाकी सारे सवाल आपसे करूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक नॉर्मल इंसान जो मतलब सही से चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, उसके लिए भी जीवन आसान नहीं होता है। लेकिन आपका तो वो बेसिक चीज़ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इतना सब कुछ आपने उपलब्धि हासिल की है। हमें अभी पता चला है कि आपको कई सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले, हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन इतनी सारे कठिनाइयों के बावजूद कैसे आपने अपने आप को स्टेबल रखा, मोटिवेट रखा, और कितना मुश्किल था आपके लिए, थोड़ा सा हमें बताइए। मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो मैंने कभी कठिनाई को कठिनाई समझा ही नहीं। कठिनाई सिर्फ वो होती है जिसको हम मान लें वो कठिन है, और जिसको न माने वही सरल है। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने कभी कठिनाई को कठिनाई समझा ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में कठिनाई नाम की चीज़ है ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको इतने सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट कब से आया और कैसे आया? मेरे गांव के एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका बहुत दूर दूर तक नाम था। तो उनको देख करके मैंने सोचा कि मेरे को भी ये सीखना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए और इंटरेस्ट था कि इसके अंदर वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों के बारे में जानने की क्षमता होती है ऐसे सीखने के बाद। ये बात आपने सही कहा, बिल्कुल। और जो त्रिकालदर्शी बन जाए, वो तो ऐसा विवाह का मिल जाए तो फिर उससे अच्छा है क्या? तो इसकी आपने कोई प्रॉपर कोर्स वगैरह किया है? कैसे इसका हुआ है, थोड़ा सा बताइए। मैंने वृंदावन से शास्त्री की हुई है, लक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय से एमफिल में, और प्रॉपर पढ़ाई की है। कितने साल की होती है इसकी पढ़ाई? इसके अंदर पढ़ाई तो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी कर लो। पर मैंने एमफिल की है हुई है, पीएचडी। अच्छा, एमफिल आपने किया हुआ है। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो वो भी पढ़ाई करके, कोर्स करके आ सकता है? जी बिल्कुल। तो मतलब पढ़ाई इस लेवल की होती है कि एक इंसान वर्तमान को, भूत भविष्य सब देख सकता है? बिल्कुल। ये पढ़ाई सारी सिलेबस एक जैसा ही सबको पढ़ाया जाता है। वो सेम ऐसे समझ लीजिए कि एक ही स्टाफ होता है स्कूल का, और एक ही सब होता है। लेकिन किसी स्टूडेंट की परसेंट 70 आ जाती, किसी 90 आ जाती, तो कोई फेल हो जाता है। वो स्टूडेंट के माइंड पर, उसकी सीखने की कैपेसिटी, उसकी लगन पर निर्भर करता है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान सब आप जान सकते हैं, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी ये विद्या आपने अपने ऊपर ट्राई किया है, या कभी मतलब मन में आया कि चलो यार हम अपना भविष्य देखते हैं? आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं बताऊं आपको, नदी, नारी और ये विद्याएं हमेशा ये परोपकार के लिए होती हैं। खुद के लिए यदि आप यूज करोगे